हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। माय नेम इज विजय राणा। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल विजय राणा स्टडी सेंटर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनो हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, डाई हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, ट्राई क्या होते हैं एंड टेट्रा क्या होते हैं, और उसके बारे में जो उसके टाइप्स थे उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं और क्या होते हैं हैलो एल्केन। तो मैंने आपको दो तरह से उसका क्लासिफिकेशन बताया था। पहले बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। तो उसके आधार पर तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला वाला अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स की जो संख्या थी उसके आधार पर किस तरह से हमने क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन का किया था। तो जिसमें पहला टाइप्स था मोनो हैलो एल्केन। हमने उसको दो तरह से क्लासिफाई किया था, एक मोनो हैलो एल्केन एंड पॉली हैलो एल्केन। तो यहाँ पर हम मोनो हैलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं यहाँ पर मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं। अगर हम बात करें मोनो हैलो एल्केन की, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन्स की बात हम यहां पर करें तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब वन होता है। तो मोनो मीन्स होता है वन एंड डाई मीन्स होता है टू एंड ट्राई मीन्स होता है थ्री एंड टेट्रा मीन्स होता है फोर। टेट्रा मीन्स फोर। इसी तरह पेंटा मीन्स होता है फाइव, हेक्सा मीन्स सिक्स होता है। बहुत होते हैं। तो यहां पर हम मोनो हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं। तो मोनो हैलो एल्केन का मतलब होगा कि इसमें ओनली वन हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। मतलब कि जब एक हाइड्रोजन एटम्स का सब्स्टिट्यूशन एक हैलोजन एटम्स के द्वारा किया जाता है तब जो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता उसको बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। देखते हैं। तो मोनो हैलो एल्केन, मान लो मेरे पास कोई मेथेन है। क्या है? मेथेन। मैंने इसमें से क्या करा कि एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया। किसके द्वारा? एक हैलोजन एटम के। अब जैसे ही हैलोजन एटम्स के द्वारा रिमूव करा, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो क्या बचा? CH3। ऐड क्या हो गया? X अर्थात हैलोजन। तो ये क्या है? एक मोनो हैलो एल्केन है। मतलब क्या करा कि किसी एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन एक हैलोजन एटम्स के द्वारा किया जाता है तब जो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होगा वो मोनो हैलो एल्केन होगा। क्लियर? अब X की जगह हम X की अगर बात करें तो X की जगह हम यहां पर यूज कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस इज हैलोजन। क्या है ये? हैलोजन। जो चारों हैं ये हैलोजन है। क्लियर? मान लो मैं इस X की जगह मैंने यूज कर लिया Cl। क्या करा? एक हाइड्रोजन निकाला, एक Cl ऐड कर दिया, तो क्या बचा? CH3। Cl ऐड करा है मतलब Cl, तो क्या हो गया? CH3Cl। ये क्या? एक मोनो हैलो एल्केन है। अर्थात इसके अगर नाम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो मैथिल क्लोराइड। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो मैथिल हैलाइड। मतलब कि जब X हैलाइड की फॉर्म में तो जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। हेलो की फॉर्म में तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लियर? हैलोजन की फॉर्म में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह से यूज करते हैं। तो हेलो जो होता है हैलोजन का वो IUPAC नेम होता है और जो हैलाइड होता है वो कॉमन नेम होता है। तो कॉमन नेम यहां पर यूज करा तो मैथिल क्लोराइड, और R होता है एक एल्किल समूह या फिर एल्किल ग्रुप। तो यहां पर R की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास मैथिल क्लोराइड बन गया। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो मैथेन। अर्थात जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन, तो हैलो एल्केन एक IUPAC नेम। क्या है?
IUPAC नाम। तो हेलो मीन्स यहाँ पर क्लोरो यूज करा है। क्लियर। इसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो मोनो हेलो एल्केन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। तो प्राइमरी की अगर बात करें, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन अर्थात 1 डिग्री, तो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन को हम प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब, अगर हम बात करें कार्बन की डिग्री की, तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, तो कार्बन जनरली क्वार्टरनरी तक होता है। मतलब अगर कार्बन एक साइड से गिरा है तो 1 डिग्री, एक भी साइड से नहीं गिरा है तो 0 डिग्री। अगर हम मेथेन की बात करें तो ये कितने डिग्री होगा? तो जो मेथेन होता है वो 0 डिग्री, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां से कोई भी हाइड्रोजन यहां से निकला नहीं है, अर्थात जो कार्बन है किसी भी साइड से नहीं गिरा। दूसरे अगर हम बात करें कार्बन को देखें तो ये इससे गिरा, मतलब कि 1 डिग्री। दूसरे केस की बात करें CH2, यहां पर CH3, यहां पर CH3, तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 2 डिग्री, मतलब कि एक इस मेथाइल ग्रुप से गिरा है, एक इस मेथाइल, मतलब कि दो मेथाइल ग्रुप से गिरा है, तो ये 2 डिग्री है। अगर मान लो 3 साइड से गिरा है, 3 साइड से गिरा है, मान लो CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH, तो ये क्या है? देखा हमने 1 2 3 3 मेथाइल ग्रुप, तो ये 3 डिग्री, 3 साइड से गिरा है ये जो कार्बन है। इसके बाद अब मान लो भाई ये कार्बन है, चारों हाइड्रोजन हमने इस मेथेन से निकाल दिए, मेथेन से चारों हाइड्रोजन निकाले तो क्वार्टरनरी, तो CH3 हमने देखा कितनी तरफ से गिरा है ये जो कार्बन है, 1 2 3 4 साइड से, तो 4 डिग्री अर्थात क्वार्टरनरी। तो ये केस था। अब मान लो हम क्या करते हैं कि भाई इसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन ऐड कर दें। क्या कर दें? एक हाइड्रोजन हमने निकाला, कितना बचा? 2, और एक हेलोजन ऐड कर दिया, तो कितना हेलोजन ऐड किया? 1। तो ये कौन से कार्बन से जोड़ा था जो हेलोजन था? प्राइमरी कार्बन से। तो अगर हम बात करें प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन की, तो वे मोनोहेलो एल्केन जिसमें हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे CH3 CH2X, एथिल हैलाइड। तो एथिल हैलाइड जो है एक प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन है। क्लियर। इसके बाद हमने आपको बताया था सेकेंडरी। अगर बात करें हम सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन की, मोनोहेलो एल्केन सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री, सेकेंडरी में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होगा वो सेकेंड डिग्री मतलब कि 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। भाई अब हमें इसमें देखना, ये कितने से, जो ये वाला कार्बन है 2 डिग्री है, हमने क्या करा, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, कितना था? 2 था, एक बचा, और एक X इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया? 1 और 1 2, ये 2 डिग्री है, और जिससे हेलोजन जोड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया। क्लियर। तो ये मोनोहेलो एल्केन, कौन सा? सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन, अर्थात CH3 CH3, तो ये हमारा प्राप्त हो गया इस तरह का। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात, नाम की बात करें तो 2 हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन, ये क्या है? 2 पर क्या लगाए? X लगाए, 2 हेलो, और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। जब हम IUPAC इसका करेंगे तो कंप्लीट आपको जानकारी इसकी मिलेगी। क्लियर। इसके बाद देखते हैं, और यहां पर जो ये बना था हमने इसका एथिल हैलाइड था। इसके बाद अगर हम बात करें टर्सरी की, टर्सरी भी होता है, हमने आपको बताया था मोनोहेलो एल्केन, टर्सरी मोनोहेलो एल्केन। टर्सरी का मतलब ये होता है कि अगर हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हो तो टर्सरी मोनोहेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्सरी। जैसे भाई मान लो कि मेरे पास ये एक ही हाइड्रोजन था, इस एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया, क्या जोड़ दिया? यहां पर X जोड़ दिया, तो ये टर्सरी मोनोहेलो एल्केन। कितना हेलोजन जोड़ा? 1, तो ये टर्सरी मोनोहेलो एल्केन।
कौन सा था, टर्सरी। अगर इसकी बात करें तो CX CH3 CH3 CH3, तो ये टर्सरी था। 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। क्लियर। अगर हम इसके नाम की बात करें तो 1 2 3, कितने कार्बन की चेन है, मतलब कि 2 पर मिथाइल है, 2 पर ही हेलो है। IUPAC नाम की बात करें तो 2 हेलो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। इसके बाद तो ये क्या थे, प्राइमरी था, सेकेंडरी था एंड टर्सरी मोनो हेलो एल्केन थे। मैंने आपको बताया था कि पॉली हेलो एल्केन भी आपको बताया था, पॉली हेलो एल्केन भी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से पॉली हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो चलते हैं पॉली हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन की अगर हम बात करें कि पॉली हेलो एल्केन क्या होते हैं, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा उसका भी। पॉली हेलो एल्केन यहां पर था, हमने अभी पढ़ा मोनो हेलो एल्केन। मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किस तरह से हमने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया था। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो यहां पर चलते हैं पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन, पॉली का मतलब होता है बहुत से, पॉली का मतलब पॉली पॉली हेलो एल्केन, मतलब कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें एक से अधिक हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, पॉली कहलाते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो पॉली में अगर हम बात करें तो पॉली में मैंने आपको बताया था कि डाई हेलो एल्केन होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन होते हैं एंड टेट्रा हेलो एल्केन होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि डाई हैलाइड्स या फिर डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो पहला है डाई हैलाइड्स या फिर डाई हेलो एल्केन, मतलब कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। डाई मीन्स 2। तो हमने क्या करा कि भाई जब किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट 2 हेलोजन एटम्स के द्वारा किया जाता तो जो हेलो एल्केन हमें प्राप्त होता उसको बोलते हैं डाई हैलाइड्स या डाई हेलो एल्केन। जैसे मान लो भाई मैंने फिर मैथेन ले लिया, मैथेन ही ज्यादातर लेंगे यहाँ पर, मैथेन ले लिया, इससे मैंने क्या करा 2 हाइड्रोजन एटम निकाल दिए, इसमें 2 हेलोजन एटम, हेलोजन को हम एक्स से शो करते हैं, तो हेलोजन एटम जोड़ दिए तो कितना बचा CH2, 2 निकाल दिए ना और ऐड क्या किया X2, तो ये जो हमें प्राप्त हुआ CH2 X2, तो इसको बोलते हैं मेथाइलिन, मेथाइलिन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। क्लियर। अब ये भी 3 तरह का हमने आपको बताया था, जैम डाई हैलाइड, बिसिनल डाई हैलाइड एंड अल्फा ओमेगा या ओमेगा डाई हैलाइड। तो अगर हम बात करें जैम डाई हैलाइड की, जैम डाई हैलाइड, डाई हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब होता है कि यदि दोनों हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन एटम से अटैच हैं तब उस तरह के डाई हैलाइड को जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे भी मान लो CH3CHX2, तो अगर आप इस हेलोजन एटम को देखें, इसके हम स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हैं, CH3 एक X यहाँ एक X यहाँ। तो हमने क्या करा, इस हेलोजन जो 2 हेलोजन एटम्स थे एक ही कार्बन एटम पर अटैच है, तो इस तरह के को बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। क्लियर। तो अगर हम इसके नाम की बात करें तो नाम क्या हो सकता है भाई, कितने पर है, IUPAC नाम की अगर बात करें 1,1 डाई हेलो एथेन, मतलब कि 1 पर 1 पर ही है, डाई मीन्स 2 है, तो 1,1 डाई हेलो एथेन। क्लियर। इसके बाद अगर हमने आपको बताया था कि बिसिनल डाई हैलाइड, बिसिनल डाई हैलाइड, बिसिनल डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि अगर दोनों हेलोजन एटम्स, दोनों
हेलोजन एटम्स टू नियरेस्ट जो कार्बन है एटम है पर स्थित है। मतलब कि दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होंगे। कैसे होगा वो कार्बन? नियरेस्ट होंगे। जैसे मान लेते हैं भाई CH2 है। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो है डाई हैलाइड्स है इसको बोलते हैं बिसिनल डाइहैलाइड, बिसिनल डाइहैलाइड्स या फिर बिसिनल डाइहेलो एल्केन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स या ओमेगा डाइहैलाइड्स की बात करें तो ऐसे डाइहैलाइड जिस पर दोनों हेलोजन एटम्स अलग अलग सिरों वाले कार्बन से अटैच्ड होते हैं। जैसे CH2 मैंने एक X यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। तो अगर इसकी बात करें तो एक X यहां, एक X यहां, तो ये सिरे वाले कार्बन पर है, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई पॉलीहैलोएल्केन में ट्राई भी आता है, टेट्रा भी आता है, डाई भी आता है। तो डाई हमने यहाँ पर कवर किया। अगर अब बात करें हम ट्राई हैलाइड्स की, ट्राई हैलाइड की अगर हम बात करें कि ट्राई हैलाइड क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया कि ट्राई मीन्स थ्री होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हेलोजन एटम्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। ट्राई हैलाइड्स मतलब कि ट्राई मीन्स 3 या फिर ट्राई हेलो एल्केन बोल सकते हैं। मतलब कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो। मतलब कि जब 3 हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन 3 हेलोजन एटम्स के द्वारा किया जाता है तो जो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ट्राई हैलाइड्स। जैसे भी मान लो CH4, वही CH4 लेते हैं, एल्केन है ना, क्या है ये? मेथेन। तो हमने क्या करा? इससे 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिए। किसके द्वारा? 3 हेलोजन एटम। तो यहां पर CH बचा और X3 यहां पर शिफ्ट हो चुका है। तो ये प्राप्त जो हुआ हमें इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। अब इस X की जगह मान लो हम, इस X की जगह हमने क्लोरो यूज कर लिया या Cl यूज कर लिया, तो CHCl3। तो क्या हो जाएगा? हेलो मीन्स, मैंने आपको बताया हेलो का मतलब होता है आयुपेसी नाम होता है किसका? हेलोजन का। तो हेलो मैंने यहां पर यूज किया Cl, तो क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। आई का यूज करते हैं यहां पर तो आइडोफॉर्म, Br का यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें कि भाई जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो CnH2n-1 X3। तो ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें टेट्रा हैलाइड्स क्या होते हैं? टेट्रा मीन्स 4, मतलब कि जिसमें 4 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो। मतलब कि जब किसी एल्केन से 4 हाइड्रोजन एटम्स का सब्स्टिट्यूशन 4 हेलोजन एटम्स द्वारा किया जाता है तो जो हेलो एल्केन्स हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं टेट्रा हैलाइड्स। तो CH4 था, इसके चारों के चारों हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिए। किसके द्वारा? 4 हेलोजन द्वारा। तो CX4 प्राप्त हो गया। अर्थात इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राहैलाइड। मान लो CH4 था, 4 हाइड्रोजन निकाले, 4 Cl लगा दिए, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
क्लोराइड प्राप्त हो गया, ये जो हमें प्राप्त। इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला, तो जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2x4 होता है। क्लियर। और जो मोनो हेलो एल्केन था उसका जो फॉर्मूला था CnH2n +1x, और जो डाई हेलो एल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n x2 होता है। क्लियर। ये किसका होता है, डाई हेलो एल्केन का, डाई हेलो एल्केन, ये मोनो हेलो एल्केन, और ये टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर। और यहां पर हमने लिखा है ट्राई हेलो एल्केन का। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से हेलो एल्केन के टाइप्स हमने पढ़े, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, इसके टाइप्स भी हमने पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।